नमस्कार, मैं हूं करमदील। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फरूल रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज एनसीपी के विधायकों की बैठक हुई और जी। उनको नेता चुन लिया गया, सुनेत्रा पवार जी को। जी। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है महाराष्ट्र हाँ, सरकार यही में। चर्चा हो गई थी। जी। कल जब उनकी अंत्येष्टि हुई है जी। उसके बाद ये खबरें आने लगी थी महाराष्ट्र से हम्म। कि अब उप मुख्यमंत्री के पद पर जी। इनकी अजीत पवार जी की पत्नी को हम्म। शपथ दिला दी जाएगी, यानी आज शाम को। हम्म। और मीटिंग में तय होना था तो मीटिंग में भी हाँ, तय हो उन्होंने गया शपथ है। ले लिया। अब ये भी चर्चा का एक मसला फंसा हुआ है कि हुँ, ये जो टूट के अलग हुई थी हुँ, एनसीपी, हुँ, तो क्या दोनों एक होगी कि नहीं होगी? हुँ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री इनके बनने के बाद तो ये लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये फिर से जो हुँ, है शरद हुँ, पवार और ये अजीत पवार का गुट दोनों एक हो, हाँ, क्योंकि दोनों गुटों को अलग अलग वो दे दिया गई थी मान्यता हुँ, एनसीपी की। हुँ, तो अब ये एक मसला है कि शरद पवार जी को ये जो दूसरा धड़ा है इनका अजीत पवार का, हुँ, वो शरद पवार जी को भी मान मान रहा है, हुँ। और अब इनके नेतृत्व में भी चलेगी पार्टी। अब सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा विचित्र फैसला दिया है। हम्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती हुई घटनाओं पर नाराजगी जताई। हाफ इनकाउंटर हम लोग पिछले दिनों बात किए थे। मामला ये था। ऑपरेशन लगड़ा। हाँ। ये आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल ने मिर्जापुर के राजू राजकुमार व दो अन्य की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिया। हम्म। और हम्म। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर आपने इस तरह किया, किसी हम्म। भी आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं है। हम्म। कोर्ट ने डीजीपी और एसीएम होम से जवाब तलब भी किया है। क्या कहेंगे सर? ओहो। नहीं, देखिए, इधर विजयकांत सिंह इधर में जो थे था दोनों। कि हर मामले में देखो तो हम्म। और दो सिपाही जो है, हम्म। वो एक आदमी को लंगड़ा है हाँ। और लटका के लिए चले जाना। खबर हाँ। क्या छपी है कि मुठभेड़ में हाँ। अ, घायल। घायल, हाँ। और वो एक टांग में गोली मारी, पुलिस ने हाँ। भाग रहे थे। ये हाँ। फर्जी इनकाउंटर जो था, हाँ, हाफ इनकाउंटर हाँ हाँ, ऑपरेशन लगड़ा। ऑपरेशन लगड़ा, हाफ इनकाउंटर करने लगी थी। हम्म। घर से उठा लिया, पकड़ लिया। हम्म। मतलब ये कि आप बताइए, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं उसमें, ना उनके पास कोई असलहा ना कुछ, हम्म। और कह रहे हैं कि मुठभेड़ हुई थी। हम्म। कोर्ट ने फिर भी हम्म। इस बात को लेकर के बड़ी सख्त नाराजगी जताई है कि आपने उसको गोली क्यों मारी। जवाब तलब स, भी किया है। हाँ, सजा देने का हक आपको नहीं है। हम्म। ये काम कोर्ट का है, आप हम्म। उसको अरेस्ट करिए, हम्म। ठीक है, कोर्ट में पेश करिए। हम्म। आप उसकी टांग में गोली मारे दे रहे हैं। हम्म। और इधर ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और हम्म। यहाँ तक कि कोर्ट का कोई आर्डर होता है हम्म। तो पुलिस ये चाहती है कि उसके मुताबिक हो, हम्म। उसके मुताबिक, यानी जो उसको लग रहा है कि वो ना कहीं फंसे, ना वो उसको कोई दिक्कत हो, हम्म। उस तरीके की चीज हो। हम्म। तो अब कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि पुलिस ये बात को, पर अब ये जो है, कि जो चाहती है कि पुलिस अदालतों पर दबाव बनाना, ये बहुत ही गलत है। हम्म। क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और इधर जब से योगी सरकार है, पुलिस थोड़ा बेअंदाज भी हो गई। बेअंदाज हो और गई है। जब ठाए ठाए हाँ, मुंह से आवाज निकाल ठाए के ठाए। बोली। हाँ। हाँ, बताइए, हाँ, ऐसी यूपी पुलिस है हमारी। बताइए, आप बता रहे थे कि पुलिस ठाई ठाई की ठाए गोली तक कई निकाली थी। वीडियो वायरल हुए। तो उसमें ये भी कहा उन्होंने कि साहब, अब जो आपने देखिए कि एक वो जो सीजीएम साहब का मामला था, हम्म। कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया, पुलिस ने चंबल एफआईआर वाला, नहीं दर्ज चंबल की। वाला। हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं की, चंदौसी तो में थे हाँ, सीजीएम तो साहब। ये सब चीजों को, सुल्तानपुर भेज दिए गए। हाँ, इन सब चीजों को देखते हुए ये नजर आने लगा है कि पुलिस जो है, हम्म। वो अब कोर्ट को बहुत ही हल्के में लेने लगी हम्म। है। लेकिन अब देखिए, इस पर अदालत ने जो है, बहुत हाई कोर्ट सख्ती ने से। बहुत सख्ती किया है, और ये भी कहा है हम्म। कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर हम्म। इसके मुताबिक आपने इस पर अमल नहीं किया हम्म। और खुद सजा देने लगे, तो हम तो कार्रवाई भी हाँ, करेंगे। तो आपको सीधे सीधे अवमानना में एसपी और एसएसपी के खिलाफ कहा है हाँ। कि सीधे आपको अवमानना का जो है दोषी दोषी पाया जाएगा। पाया जाएगा। अब अब देखिए बहरहाल क्या होता है। अभी अब उनके मामले में तो कहीं एफआईआर की बात आई नहीं है, ना, क्या अभी गई? नहीं, अभी नहीं आई। अब सर, अमेरिका ने ईरान की तरफ से अपना सबसे बड़ा बेड़ा भेजा है, हम्म। जिससे पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। हम्म। वहीं ईरान ने भी मोर्चा संभालते होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास की घोषणा भी कर दी है। और इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका हम्म। देश निष्पक्ष और न्यायसंगत बातचीत के लिए तैयार है। क्यों, हो क्या रहा है?
नहीं, देखिए ये अमेरिका ये प्रेशर बना रहा है ईरान पर कि हम्म वो परमाणु शक्ति न बनने पाए, हम्म ईरान। हम्म और वो बार बार दबाव बना रहा है कि अगर आपको परमाणु का कोई कार्यक्रम करना है तो हमसे पहले बातचीत करिए। हम्म अब अमेरिका ने जंग तक की धमकी दे डाली है। हम्म अब ईरान उसके जवाब में कह रहा है कि आपको हम्म कोई और शांति समझौते की या कोई बात करनी है तो हम राजी हैं, हम्म लेकिन हम आपको अपने इस परमाणु कार्यक्रम को लेकर के हम्म किसी भी तरीके की हम्म वो नहीं इजाजत देंगे, हम्म दखल देने देंगे, हम्म क्योंकि ये हमारा अपना निजी मामला है, हमारे देश के भीतरी मामला है कि हम हम्म क्या चीज करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम्म उसमें हम आपको नहीं देंगे। हम्म तो अब ईरान भी जो है वो अपनी पूरा नौसैनिकों का, हाँ, नौसैनिकों का अभ्यास। डब्लू मार्ग जो है इसका, जो हाँ बहुत ही ऐसा रास्ता माना जा रहा है कि जहाँ से कई देशों को हाँ, तेल की सप्लाई होती तो है। वो तो रोक देगा तो भारत पे भी असर पड़ेगा। हाँ, तो वो होगा, अभी नहीं, अभी पिछले दिनों 12 दिनों में जो जंग हुई, जो हम्म इसराइल ने हमला किया था, हम्म, उसमें ईरान भी तो गया था हाँ, बहादुरी दिखाने के लिए कि गया हमने था। उसके परमाणु ठिकाने को नष्ट कर डाला है, हम्म और कहीं नष्ट वष्ट नहीं हुआ था, हाँ, अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने किया था। अब तो अमेरिका के धमकी के हम्म जवाब में ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हम हम्म जंग के लिए तैयार हैं, तुम जंग करोगे हम भी तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे हम्म तुम हमसे जंग लड़ना चाहोगे, हम कहीं कमजोर नहीं हैं। हम्म और समझौता बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, अगर हम्म इससे हट के बात करोगे तो होगे, लेकिन अमेरिका इस बात तो बलिद है हम्म कि परमाणु कार्यक्रम तब तक वो ना करे जब तक हमसे बात ना हो। हम्म। तो ये विवाद अब देखिए कहाँ तक क्या होता है, जंग होती है या क्या होता है। अब सर एक बड़ा विवादास्पद फाइल है जेफरी एपस्टीन की। हाँ। अब उससे जो उसमें नाम आ रहा था कि कुछ भारत के भी लोग हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं पता चला है। लेकिन अब ना एक नाम पता चला है भारत का, कि वहाँ के न्यूयॉर्क जो सिटी के मेयर हैं जोहरान ममदानी, उनकी माँ इंडियन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है मीरा नायर। मेरा नायर है। वर्ष 2009 में गिस्लेन मैक्सवेल के घर आयोजित एक आफ्टर पार्टी में मौजूद थी। ये फाइल कितने खुलासा किया है, इसमें एलन मस्क का भी नाम आया है सर। देखिए सुना नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है नाम इसमें, बिल गेट्स का भी है, बिल बिल गेट्स का क्लिंटन भी, का हाँ भी है। हाँ। क्या कहेंगे सर, ये तो नहीं फाइल आएगी तो देखिए तूफान ये, आएगा। हाँ ये जो है वो जो ये फेस्टीन वाला मामला है जी इसका, जी। तो जेफरी इसमें एपस्टीन, हाँ, हाँ। इसमें 2000 से तो अधिक वीडियो है हाँ, सर। तो ये आदमी जो है ये यौन शोषण के लिए हाँ का बहुत बड़ा मुजरिम है, हाँ हाँ और उसको उसका माना जाता है। तो हाँ उसने जो है जब पकड़ा गया है या उसके ऊपर दबाव बना है तो हाँ। उसने 1,80,000 तो पिक्चर जारी की है। बाप रे बाप, उसमें इंग्लैंड के पूर्व राजकुमार भी और हैं। राजकुमार भी हैं और बहुत से लोग हैं, लेकिन हाँ अब इसमें जो है लगभग आप समझिए कि 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 से अधिक वीडियो जारी किए हैं, बाप जिसमें रे। तमाम ऐसे लोग दिख रहे हैं। अब मीरा नायर का भी मामला ये है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि वो किसी एक ऐसी पार्टी में हम्म, शामिल हुई थी, हाँ, जिसमें आफ्टर पार्टी कहलाता है कोई प्रोग्राम 2009 का हाँ मामला है। 2009 में। हम्म, तो वो जो है तो उससे जोड़ करके उसमें कोई आपराधिक मामला उसमें नहीं निकल रहा है, हाँ लेकिन ये कि बाकी लोगों का ये है कि उसमें बड़े बड़े लोगों का है, हाँ, यौन शोषण का एलन मामला। मस्क भी हैं उसमें। एलन मस्क हैं और तमाम जो है दूसरे बड़ी बड़ी हस्तियां हाँ हैं उसमें। डोनाल्ड ट्रंप का भी इसमें हो रहा था हाँ, कि बिल क्लिंटन है, बिल बिल गेट्स क्लिंटन है हैं। कि बिल गेट्स है, अगर ये नाम अगर फाइल खुली तो उसमें सिर्फ कोई इंडियन भी है नाम। हाँ तो भारत के भी इसमें बताया जा रहा था। पिछले दिनों ये खबर चली थी। चली थी बहुत तेजी हाँ, से। अब देखिए क्या होता है, किसका हाँ, किसका नाम आता है अब सर। देखिए, हाँ बहरहाल। उत्तर प्रदेश से बड़ा दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, जी। और समाज किस तरफ जा रहा है इस पर सोचने पर मजबूर की इस घटना ने। शाहजहांपुर जिले के भटपुरा गांव में हम्म बीते बुधवार को हम्म 31 साल के बलराम कसौ से घर की चारपाई पे खून से लथपथ मिला। हम्म गला धारदार हथियार से रेता गया था। हम्म इसमें घर के अंदर का पूरा मंजर अत्यंत भयावह था। हम्म अब मजेदार बात यह है सर, उसकी पत्नी और उसके पत्नी के आशिक ने हम्म। गला रेता हत्या की, और पूरी रात बगल में ही लेट के रिलेशन बनाए। सर ये समाज हमारा जा कहाँ रहा है सर, क्या कहेंगे इस मामले अब देखिए बहुत अफसोसनाक है, ऐसे में। पूजा कितने नाम वाकये है अभी उसका। पिछले दिनों भी आया है कि हम्म कई बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ ने इसे अपने पति को मरवा डाला हम्म आशिक के साथ मिल करके। हम्म। और ये शाहजहांपुर से भी अजीबो गरीब मामला है हाँ, शराब और अभी पीती कि थी दोनों पर। 25 साल की वो महिला है पूजा। पूजा, हाँ जो अपने पति बलराम के हाँ साथ जो है जी। रहती है, लेकिन उसी के भांजे से उसके संबंध है, 23 साल का और जो है लड़का। हम्म अब ये है कि ये बात पता चली तो 3 बार उसके साथ भाग चुकी थी भांजे के साथ। हम्म
और तीनों बार पंचायत हुई, तो बहरहाल उसने जो विश्वास दिलाया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हर बार वो यही करती थी। यही करती थी। हम्म, तो अब जो ये मामला जो हुआ, तो वो ये सोचने लगी कि अब इनको रास्ते से हटाना। हम्म, तो उसने इससे कहा, पूजा ने, वो हम्म, लड़का जो है, हम्म, वो भांजा जो उसका है, हम्म, उससे कहा कि तुम या तो तुम हत्या करो इसकी, हम्म, और या फिर हम हत्या करेंगे तो तुम्हें फंसा देंगे, हम्म, जैसा कि पुलिस को इन लोगों ने बयान दिया है। हम्म, तो अब वो उसने जो है ये साजिश रची और इनको जो है चारपाई से बांध करके अपने प्रेमी को, प्रेमी लड़का वही भांजा उसका, हम्म। उसको बुलाया, बुला करके कहा कि ठीक है, शराब और अभी दोनों पिए थे। शराब पिया और ये किया, फिर उसको जो है वहीं हम्म, पर उसका गला रेत दिया, और हम्म, रेतने के बाद जो है हम्म। वो तड़पता रहा, और ये लोग जो है अपना जो है हाय राम। ऐश करते रहे बगल में, वही पुआल पर अब खड़े। है कि वहाँ पर जो है उससे संबंध बनाती रही, हम्म, और उसके बाद जो है वो मर गया। मर गया वो। बाद में जब ये मामला पड़ा, तो ये हुआ कि किसी बाहरी आदमी ने इतना जघन्य अपराध किया होगा कि बेरहमी से अब मार किसी डाला को क्या। बलराम को, अब किसी को क्या मालूम। हाँ। लेकिन धीरे, पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे चीजें खुली। हाँ चीज़ें खुली, तो जिसमें हालांकि उसने अपना मोबाइल तोड़ डाला था हम्म, पूजा ने, हम्म, जिससे वो बात करती हम्म, थी उससे, हम्म, अपने लड़के से। हम्म, तो अब उससे आदेश नाम है उस लड़के का, हम्म, आदेश नाम के लड़के से हम्म, उसके संबंध थे। हम्म, तो वहाँ हम्म, उसने आदेश के सामने जो है हम्म, पूछताछ की पुलिस ने। तो अब आदेश ये कहने लगा कि साहब, जब पुलिस उसने कि साहब ये हमसे कह रही थी हम्म, कि अगर तुम नहीं मारोगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे, हम्म, तो मैं, आदेश का कहना ये है कि मैं अपने एक दोस्त जो गोलगप्पा बेचता है उसके साथ आया, रास्ते में मैंने शराब खरीदी, शराब पी उसके साथ, हम्म, और जिस लड़के के साथ मोटरसाइकिल से आए थे बलराम को मारने के लिए, हम्म, तो ये बाहर, उस लड़के का कहना है कि साहब हम तो बाहर मोटरसाइकिल पे खड़े थे और ये हम्म, मार के आए, हम्म, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि हमने कोई हत्या की है, हाय। और फिर हमारे साथ चले गए। तो अब वो लड़का भी पकड़ा गया है, हम्म, पुलिस ने उसको भी पकड़ा गवाही में। हम्म, तो अब ये मामला पूरा सामने आया कि इन लोगों ने मिल करके उसके साथ बलराम की हत्या की है। शायद जेल भी भेज दिए गए, हाँ, और जेल भेजेगा, छोटा बच्चा भी है और शायद। 1.5 साल का उसका बच्चा है, वो भी गया जेल। जेल, बताइए अब बताइए। कितनी माँ दर्दनाक के कर्मों का बच्चा फल भुगत रहा है, फल जेल में भुगत रहा उसकी जेल में। परवरिश होगी। हाँ, अब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया। अब हम्म, मजेदार बात, सारा प्रेम नशा उतर गया, दोनों हम्म, एक दूसरे पर आरोप लगा, हमने नहीं मारा, इसने मारा है। हम्म। वो तो कह रहा है कि हम पैर पकड़े थे। हाँ, हम तो खाली हाँ, वो आदेश इस ने पत, गला रहता है। हाँ, पत्नी कह रही है, पूजा कह रही है हम्म, कि बलराम को इसने मारा है, हम्म, मैं तो खाली पाँव पकड़े थी और हम्म, गला ये रेत रहे थे। हम्म, जबकि वो पलट के यही बात कह रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, हम्म। मैं पाँव पकड़े थे, गला ये रेत रही थी। तो बहरहाल पुलिस ने अब खैर, पकड़ लिया किया है। तो दोनों ने मिलके, ये दोनों ने जघन्य अपराध किया है, तो सजा तो सेम होगी हाँ, दोनों लेकिन को। ये देखिए समाज में क्या हो रहा हाँ, है, इतना घृण तो किसी ने नहीं सोचा होगा, समाज कहाँ इस जा रहा तरीके की है। घटनाओं को रोकने के लिए भी कुछ नहीं समझ में आता कोई कि कौन कानून भी कब नहीं क्या है। कर लेगा। हाँ, हर घर में तो पुलिस भी नहीं सीसीटीवी लगा सकती है, ये भी एक समस्या है। अब ये महिला का स्थिति। मामला ऐसा होता है कि उससे जो है कोई क्या कह सकता है। लेकिन स्थिति, समाज बहुत हत्या ये तेजी से। महिला ही की वजह से हुआ है, उसकी पत्नी की समाज वजह से। लेकिन बहुत बुरी तरीके से तेजी से बदल इससे रहा पहले है। हम लोग कई खबरें पढ़ चुके हैं, जो हाँ, भागी और फिर आई और फिर कोई आई। हफ्ता नहीं जाता है। हाँ, एक तो हम लोगों ने वो वाला पढ़ा था जिसमें ये था कि वो आया था लड़का जो है लड़की देखने, हाँ, और पता है लड़की सासू की, अम्मा पे फिदा हो हाँ, गया। उसने लड़की की मम्मा से दोस्ती कर ली, उसी साथ चला गया था। और वो उसके साथ और भाग एक गई। कल हम लोग कल छोड़ दिए थे सर, इंदिरा नगर, अपने लखनऊ का ही मामला हाँ था। हाँ हाँ, यहाँ का था, उसमें कभी वो यही हुआ कुछ कुछ था। कुतिया का कुछ कह दिया था, उसने सुसाइड कर हाँ लिया। हाँ हाँ, पति ने अपनी पत्नी को बंदरिया कह दिया, बंदरिया, हाँ, बंदरिया कह दिया। बंदरिया अरे कह दिया। बताइए, भावनाएं कितनी जल्दी लोगों के हाथ हो जा रही है बंदरिया और वो कहने से। जा करके उसने ना आत्महत्या कर ली। किस ये तरीके स्थिति है। का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।